आज हम पाठ 6 शुरू कर रहे हैं, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण। पोषण क्या क्या है, किस प्रकार से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त करते हैं पौधे जंतु सभी। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं सभी जीवों के लिए क्या भोजन एक अति आवश्यक है। सभी के लिए भोजन करना आवश्यक होता है। बिना भोजन के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि सभी कार्य जो हम करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करते हैं। यानी पौधों को छोड़कर इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। सभी भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं। केवल हरे पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। केवल हरे पेड़ पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। बाकी सब अपना भोजन पेड़ पौधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। बाकी सभी परपोषी कहलाते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करना। आइए चर्चा करें पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं तथा भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों का उपयोग करते हैं। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। जो हरी पत्तियां होती है पौधों की, हरी पत्तियों में या जो भी पौधे के हरे भाग है, चाहे वो फल हो चाहे तना हो, जो भी हरा भाग होगा, जो पौधे के जो हरे भाग हैं उन सभी में भोजन निर्माण कहाँ करते हैं। पौधे हरे भागों में भोजन बनाते हैं, चाहे वो हरा भाग कहीं भी हो, हरे भागों में भोजन बनाते हैं। जैसे घर की रसोई में भोजन बनाने के लिए आटा, चावल, दाल आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पत्तियों को भी भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। पर्णहरित चाहिए, पर्णहरित चाहिए, यानी कि वो जिसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं वो पर्णहरित होता है। तो सबसे पहली आवश्यकता है पर्णहरित की। दूसरी, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तीसरा, जल। और चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को भोजन बनाने के लिए बस इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी तरह पौधों को तेल, जीरा, नमक, हल्दी, मसाला इन सब चीजों की भोजन बनाने के लिए आवश्यकता नहीं होती। पौधों को केवल अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के लिए क्या चाहिए, केवल पर्णहरित चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है जो सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ये जो पत्तियां होती है वो हरी दिखाई देती है। मिट्टी से जल अवशोषित करके जड़ पौधे की पत्तियों तक पहुंचाती है और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध
हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है वो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णरहित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करते हैं और साथ ही प्राणदायी ऑक्सीजन जो होती है वो बनाते हैं, जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधों द्वारा भोजन जो है वो ग्लूकोज बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णरहित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर के भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसमें ऑक्सीजन से उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। इसमें क्या देखिए, ये समीकरण लिख रहा हूं, ये लिख लीजिएगा कार्बन ऐसे लिख दे रहा हूं CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस H2O जल। पर्णरहित क्या होना चाहिए, पर्णरहित होना चाहिए। ऊपर देखो आप सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लिखो, सूर्य का प्रकाश नीचे पर्णरहित, ठीक। यहाँ पे आपका C6H12O6 ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज बन जाएगा भोजन और प्लस O2 ऑक्सीजन। ये समीकरण लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निकल जाती है। अब इस समीकरण को आप संतुलित कर दीजिए। यहाँ पे आप ये CO2 लिया हमने, CO2 इधर 6 है तो इधर भी 6 कर दीजिए। इसके बाद इधर 12 ऑक्सीजन हो गए, ये 12 है यहाँ पे H12O6 O2, ये भी 6 आ जाएगा। 6 दूनी 12 6 18, यहाँ पे 6 कर दीजिए। H12 हो गए, ये 12 हो गए, तो ये समीकरण संतुलित होगी। 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती, ये समीकरण प्रकाश संश्लेषण समीकरण है या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ये आपकी सूर्य या इसकी परिभाषा होगी, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से भोजन निर्माण करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें भोजन और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद जो ये भोजन होता है, पौधे इसे अपनी जैविक क्रियाओं और अपनी वृद्धि के लिए उपयोग में लाते हैं। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र जो भंडार है वो सूर्य है, और पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णरहित इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
अपना भोजन पौधों से ही ग्रहण करते हैं, अतः हरे पौधे पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक है, जबकि अन्य जीव उपभोक्ता जो है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक परिस्थितियां। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। आवश्यक परिस्थितियां। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। क्या करना? क्रियाकलाप लेना। 3 बीकर लीजिए। एक बीकर में, तीनों बीकर में हाइड्रिला पौधे की कुछ शाखाएं डालिए। पहले में क्या करना? स्थिति क तथा ख में शाखा जल में डूबी हो, इस पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त पड़ रहा हो। स्थिति क में शाखा तो जल में डूबी हो किंतु काले कागज से ढक दीजिए, यानी सूर्य का प्रकाश न पड़ रहा हो। स्थिति ग में सूर्य का प्रकाश तो उपलब्ध है किंतु शाखा जल में नहीं रखी गई है, तो क्या करना? सभी गिलासों को 1 घंटे के लिए खुले में रखें। लगभग 1 घंटे बाद निरीक्षण करें क्या होगा। स्थिति क तथा ख में ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, तो हाइड्रिला की शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप निकल रहे हैं, यानी स्थिति क और ख में प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है। अब गिलास ख में लगभग 1 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए। क्या देखते हैं? ख वाले गिलास में जो ऑक्सीजन के बुलबुले हैं वो अधिक तेजी से निकलने लगते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होने लगता है। जबकि स्थिति ग के काले कागज को एक तरफ से थोड़ा हटाकर निरीक्षण करें तो आप क्या देखते हैं? कोई यहाँ कोई गैस के कोई बुलबुले नहीं है, यानी अगर हम सूर्य का प्रकाश पौधे पर नहीं पड़ रहा है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। स्थिति ग में क्या पौधे की क्या स्थिति है? वहां पर भी पौधा मुरझाने लगता है, यानी कि वहां पर भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही है। तो इससे हमें पता लगता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसके लिए इन सभी 4 चीजों का होना आवश्यक है। पर्णहरित, दूसरा प्रकाश सूर्य का प्रकाश, तीसरा जल और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब के बिना अगर एक भी चीज इनमें से अनुपस्थित होगी, पहला पर्णहरित आवश्यक, पर्णहरित चाहिए। दूसरा सूर्य का प्रकाश चाहिए। तीसरा जल और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में से यदि एक भी चीज अनुपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती। ये चारों चीजें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए चाहिए। अगर चारों चीजें नहीं होगी तो कोई सी भी एक चीज अनुपस्थित होगी तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया रुक जाती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जो मैंने समझाया, अगर ये कुछ समझ में नहीं आता तो वो पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, आज हम ये करेंगे, कल हम पढ़ेंगे परपोषी। परपोषी के बारे में पढ़कर आइएगा कल। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे परपोषी, स्वपोषी और